हेलो एवरीवन, बॉटनी शो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक है, तो हमारे पास आज हमारे पास रिलेशनशिप आएगा लिग्यूम और बैक्टीरिया की। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो है रोज शेप राइजोबियम का, और रिलेशनशिप इसका है विद द रूट ऑफ लिग्यूम सच एज अल्फा एंड स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, गार्डन पी। ठीक है, और कॉमन एसोसिएशन जो हमारे रूट के साथ होगी वो होगी नोड्यूल की हेल्प से। और नोड्यूल्स हमारे पास नोड्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट। द माइक्रोब फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ नॉन लिग्यूमिनस प्लांट। बस जो फ्रैंकिया जो माइक्रोब है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है ऑन किस रूट ऑफ नॉन लिग्यूमिनस प्लांट के। ठीक है, जो राइजोबियम और फ्रैंकिया होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, और वे सिम्बियोटिक फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब जो है ये राइजोबियम फ्रैंकिया जो है वो फ्री होते हैं लिविंग सॉइल में, और यहाँ पर सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं और इसमें वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, अपरूट जब हम uproot common pulses just before flowering near spherical outgrowth on the root nodules. Cut the root, then the center portion is red or pink. Nodule, pink leguminous, hemoglobin and leg hemoglobin. मतलब कि जब हम अपने आप पल्सेस जो होती हैं जस्ट बिफोर फ्लावरिंग आने से पहले अगर आप उनकी रूट्स को उखाड़ के देखें तो उसमें जो है वो स्फेरिकल आउटग्रोथ होती है रूट पे, उसको वो नोड्यूल्स होते हैं। और जब हम उसको कट करते हैं तो उसका जो सेंटर पोर्शन होता है वो रेड और पिंक कलर का होता है, और वो नोड्यूल जो होते हैं वो पिंक क्यों होते हैं? लेगुमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से और लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की। नोड्यूल फॉर्मेशन हमारे पास होती है मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन द राइजोबियम एंड द रूट ऑफ होस्ट प्लांट। ठीक है, मल्टीपल इंटरेक्शन होती है हमारे पास राइजोबियम और होस्ट प्लांट के रूट के साथ। राइजोबियम हमारे पास क्या होता है कि multiple and colonize in the surrounding of root and get attached to the epidermal and root hair. राइजोबियम हमारे पास जो है वो मल्टीपल मतलब कि अपनी राइजोबिया जो होता है वो मतलब अपनी मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद वो बस जो राइजोबिया होता है वो मल्टीप्लिकेशन करता है एंड कोलोनाइज द सराउंडिंग रूट के सराउंडिंग में जो है वो मल्टीप्लिकेशन करता है और गेट अटैच टू द एपिडर्मल साइड के साथ जो है वो अटैच्ड हो जाता है। उसके बाद जो है बस रूट हेयर बन जाता है। ठीक है, रूट हेयर जो है बस कर्ल हो जाता है और फिर हमारे पास जो है बैक्टीरिया जो है इन्वेड हो जाता है रूट हेयर में। एंड इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू अ कॉर्टेक्स। उसके बाद वो जो इन्फेक्शन का थ्रेड की तरह बनता है वो, और वो वहाँ पर कॉर्टेक्स तक पहुँच जाता है, कॉर्टेक्स ऑफ रूट तक पहुँच जाता है। नोड्यूल की फॉर्मेशन जो है वो कॉर्टेक्स ऑफ रूट में होती है। बैक्टीरिया रिलीज थ्रेड इनटू सेल विच लीड डिफरेंशिएट ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। ठीक है, बैक्टीरिया जो हमारे पास रिलीज किए जाते हैं सेल से वो हमारे पास नाइट्रोजन को जो है फिक्सिंग के वो करते हैं, काम करते हैं उसको। ठीक है, नोड्यूल जो होता है वो नेसेसरी होता है बायोकेमिकल कंपोनेंट सच एज एंजाइम नाइट्रोजनेज के लिए और लैग हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, और एंजाइम नाइट्रोजनेज जो है हमारे पास मोलिब्डेनम और आयरन से बना होता है, और एक कैटालाइज की तरह भी काम करता है जो अमोनिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और ये फर्स्ट लेवल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है। ठीक है, उसके हमारे पास बात आती है, ये हमारे पास रूट आ जाती है, रूट का हेयर रूट, और यहाँ पे बैक्टीरिया हैं जो छोटे छोटे, और इसके बाद हमारे पास ये सॉइल पार्टिकल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो साथ साथ में जो है वो रूट के आसपास आ जाते हैं, और रूट जो है वो थोड़ी सी कर्ल हो जाती है। ठीक है, हुक की तरह बन जाती है। यहाँ पर जो रूट है वहाँ से ये बैक्टीरिया जो है वो अंदर जाता है। इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया जो है बस इन्फेक्शन की तरह ये थ्रेड कर लिया पूरी जगह। ठीक है, अब अंदर इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल एंड अंडर डिवीजन होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास मैच्योर हो जाता है नोड्यूल, ये हमारे पास इस वजह से हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो अंदर चला जाता है रूट के, यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाती है। ठीक है, रूट नोड्यूल उसके बाद हमारे पास जो ये रिएक्शन आता है N2 जब नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 H पॉजिटिव आइंस और 16 ATP, और जो हम बस कन्वर्ट होंगे अमोनिया हाइड्रोजन गैस और 16 ADP और 16 ATP पोटेशियम आइंस। ठीक है, उसका एंजाइम नाइट्रोजनेज हमारे पास जो है वो हाई सेंसिटिव टू द मोलिकुलर ऑक्सीजन, सो इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन द एंजाइम प्रोडक्टिव फ्रॉम ऑक्सीजन। मतलब जो है ये हाईली सेंसिटिव होता है, अब उसको नाइट्रोजन जिनेज जो है वो एंजाइम मिलता है, एंजाइम को जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है एनारोबिक विदाउट द ऑक्सीजन
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एंजाइम जो है प्रोटेक्ट करते हैं हम उसको ऑक्सीजन से, मतलब कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट दिस एंजाइम द नोड्यूल कंटेन एन ऑक्सीजन स्क्वेंजर लेग हीमोग्लोब्स, मतलब कि एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास नोड्यूल के पास जो है ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स होते हैं जिनका नाम लेग हीमोग्लोब्स है। और नोट माइक्रोब्स नोट है ये हमारे पास कि माइक्रोब्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, मतलब कि जब हमारे पास माइक्रोब्स जो होते हैं, जो हमारे पास नाइट्रोजन एंजाइम जो भी है, जब वो फ्री लिविंग कंडीशन में होते हैं तो वो एरोबिक होते हैं, ठीक है। और जब वो नाइट्रोजन को फिक्स करने लगते हैं तब वो हमारे पास एनारोबिक कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होती है। हमारे पास आता है एंजाइम नाइट्रोजनेस, इसमें हमने नाइट्रोजन डाली N2, ठीक है। N2 उसके हमने रिडक्शन की, मतलब कि हमें 2 हाइड्रोजन को इसमें ऐड किया, तो फिर हमारे पास ये NH बॉन्ड बन गए 2, फिर उसमें जो है 2 NH2H, मतलब कि फिर उसकी रिडक्शन की, उसमें जो हमने 2H और ऐड किए, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 बन गए, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन के साथ। और उसके बाद आगे जो है, उसके बाद आगे हमने जो है फिर से हमने 2H रिडक्शन की, 2 हाइड्रोजन आइंस और ऐड किए, यहाँ पे 6 हो गए। फिर नाइट्रोजन कैन बी अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 बॉन्ड आ गए, NH3 ये वाला और NH3 ये वाला, और एंजाइम जो है अलग हो गया। यही हमारे पास प्रोसेस होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।